कि वहाँ महाश्वेता कादम्बरी के महल के पास प्रमद वन के पास में प्रमद वन में मड़ियों से बने हुए महल में चंद्रापीठ के शयन आदि का प्रबंध करके वहाँ से चित्ररथ से और महादेवी मंदिरा से मिलने के लिए चली जाती है और चंद्रापीठ केयूरक के साथ केयूरक रास्ता दिखाता है और राजकुमार चंद्रापीठ शयन के लिए चले जाते हैं। अपने महल में सोई हुई कादम्बरी के मनोभाव का बड़ा ही मार्मिक चित्रण करते हुए महाकवि भट्ट जी ने लिखा है, गते च तस्मिन् गंधर्वराज पुत्री विसृज्य सखी जनम परिजनम च प्रासादम आरोह तत्र च सैनीये निपत्य एकाकिनी एव चिन्तयामास अहो किमिदम् आरब्धं मया च परया न परीक्षितमस्य चित्तवृत्तिः परित्यक्तः कुलकन्यकानां क्रमः गुरुजनात् न दृष्टं लोकापवादात् नोद्विग्नम् आसन्नवर्ती सखी जनोऽपि उपलक्ष्यतीति मन्दया मया न लक्षितं तथा महाश्वेता व्यतिकरेण प्रतिज्ञा कृता श्रुत्वा एतं वृत्तान्तं किम वक्ष्यति अम्बा तातो वा किं करोमि केनोपायेन अस्खलितम् इदं प्रच्छादयामि पूर्वकृता पुण्यसञ्चयेन वयम् आनीतो मम विप्रलम्बकः चन्द्रापीडः इति संचित्य गुरवीं लज्जाम् उवाह। जब चंद्रापीठ मणिवेश्वर में अर्थात मणियों से निर्मित महल में शयन करने के लिए चले जाते हैं, उसके बाद अपने महल में शयन करती हुई देवी कादम्बरी जो कि दर्शन मात्र से ही चंद्रापीठ के प्रति आसक्त हो गई थी, वह सोई हुई अपने महल में पड़ी हुई सोच रही है। गते च तस्मिन् और उसके चले जाने पर गंधर्वराज पुत्री कौन कादम्बरी विसृज्य सखी जनम सभी सखियों को छोड़कर परिजनम च परिजनम और सभी सखियों और नौकरों को छोड़कर प्रासादम आरूढ़ कहाँ महल में चली गई, महल पर चली गई कहाँ, जहां पर वो शयन कर रहे थे चंद्रापीठ, और सोचती है तत्र और जहां चंद्रापीठ को शयन करने के लिए स्थान दिया गया था उसी के बगल में देवी कादम्बरी का भी शयन कक्ष था। वो वहां से अपने शयन कक्ष में पहुंचती है और वहां पर सोई हुई सोच रही है। तत्र च सैनीये निपत्य और वहां बिस्तरे पर पड़कर एकाकिनी एव चिन्तयामास अकेली ही सोचने लगी। अहो किमिदम् आरब्धं मया, अहो अरे इदम यह, किम क्या, मया मैंने, आरब्धम आरंभ किया, चपलया पहले में आएंगे, अहो मया चपलया अरे मुझ चंचला ने, मुझ दुष्टा ने यह क्या आरंभ कर दिया। न परीक्षिता यस्य चित्तवृत्ति ही, अस्य चित्तवृत्ति है न परीक्षिता, मैंने इसके मन के विचारों को नहीं समझा, इसके मनोभावों के विषय में नहीं जाना। परित्यक्ता कुल कन्यका नाम क्रम, मैंने कुल कन्यका नाम कुलीन कन्याओं की परंपरा को परित्यक्ता छोड़ दिया। गुरुजनात् न दृष्टम, मैं गुरुजनों से
क्या मैं गुरुजनों से भयभीत नहीं हुई, मैं गुरुजनों से नहीं डरी, गुरुजनों से भयभीत नहीं हुई। लोकापवादात न नोद्विग्नम, लोकापवादात पंचमी, लोक निंदा से मैं व्याकुल नहीं हुई। आसन्नवर्ती सखी जनोऽपि उपलक्ष्यति, मेरे पास में विद्यमान सखियां इस बात को समझ रही हैं, इस बात को जान रही हैं। मंदया मया न लक्षितम, मुझे अभागिनी ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास विद्यमान सखियां इस बात को भली भांति समझ रही हैं। मुझे अभागिनी ने ऐसा भी ध्यान नहीं दिया। फिर से देखिए, मेरे पास विद्यमान सखियां मेरे मनोभावों को भली भांति समझ रही हैं, मुझे अभागिनी ने यह भी ध्यान नहीं दिया। तथा च महाश्वेता व्यतिकरेण प्रतिज्ञां कृता श्रुत्वा एतं वृत्तान्तं किम प्रवक्ष्यति, और महाश्वेता के संबंध में मैंने क्या व्यतिकरेण, इसके विपरीत जो प्रतिज्ञा की थी, अर्थात मैंने भी महाश्वेता को तपस्विनी वेश में देखकर मैंने भी अविवाहित रहने का जो संकल्प किया था, श्रुत्वा एतं वृत्तान्तं, इस वृत्तांत को सुनकर किम वक्ष्यति, वह महाश्वेता क्या कहेगी। जिस महाश्वेता को ब्रह्मचारिणी वेश में देखकर मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का अर्थात अविवाहित रहने का संकल्प किया था, इस बात को सुनकर महाश्वेता क्या कहेगी। और इसके प्रति मेरी आसक्ति को देखकर अम्बा जननी माता, तातो वा किम, अम्बा माने माता, इस बात को सुनकर माता जी अथवा पिताजी क्या कहेंगे। किम करोमि, क्या करूं, केनोपायेन स्खलितम इदं प्रच्छादयामि, क्या करूं, मैं किस प्रकार से मैं क्या करूं, केनोपायेन स्खलितम, अपनी असावधानी या अपनी भूल पर कैसे पर्दा डालूं, इसको कैसे मैं ढक सकती हूँ। पूर्व कृता पुण्य संचयन एवं पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के परिणाम स्वरूप मम विप्रलंभका चंद्रापीड़ा, मुझको ठगने के लिए यह चंद्रापीड़ यहाँ पर आए हुए हैं। इति संचित्य, ऐसा सोचकर गुरुवीं लज्जां हुआ, मैं महान लज्जा का अनुभव करने लगी। एक बार फिर से देखेंगे। और गते च तस्मिन्, तस्मिन् उसके अर्थात चंद्रापीड़ के चले जाने पर गंधर्वराज पुत्री कादम्बरी सभी सखियों और नौकरों को छोड़कर महल पर चढ़ गई या महल में प्रवेश कर गई और वहां बिस्तरे पर पड़कर अकेले ही सोचने लगी या अकेले ही सोचने लगी, अरे मुझ चंचला ने यह क्या आरंभ कर दिया। मैंने इस चंद्रापीड़ के मनोभावों के विषय में विचार नहीं किया, मैंने कुलीन कन्याओं की परंपरा को छोड़ दिया, गुरुजनों से मैं जरा भी भयभीत नहीं हुई, लोक निंदा से मैं जरा भी व्याकुल नहीं हुई। मेरे पास में विद्यमान सखियां मेरे मन के भावों को भली भांति समझ रही हैं। मुझ अभागिनी ने यह भी विचार नहीं किया और महाश्वेता को देखकर इसके विपरीत अर्थात मैंने जो अविवाहित रहने का संकल्प, अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा किया था, इस बात को सुनकर
वह महाश्वेता क्या कहेगी? माताजी अथवा पिताजी इस बात को अर्थात चंद्रापीड़ के प्रति मेरी आसक्ति को देखकर या सुनकर क्या कहेंगे? क्या करूं? केनो पायेन स्खलितम इदं प्रच्छादयामि, किस प्रकार अपनी इस असावधानी को मैं ढकूं, या अपनी असावधानी या अपनी भूल पर मैं कैसे पर्दा डालूं? निश्चय ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप, पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मुझे ठगने के लिए यह चंद्रापीड़ यहाँ पर उपस्थित हैं या आए हुए हैं, ऐसा सोचकर मैं महान लज्जा का अनुभव करने लगी। चंद्रापीड़ के चले जाने पर गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी सभी सखियों को और नौकरों को छोड़कर महल में प्रवेश कर गई और वहां बिस्तरे पर पड़कर अकेली ही सोचने लगी, अरे मैंने मुझ चंचला ने यह क्या आरंभ कर दिया। मैंने इस चंद्रापीड़ के मनोभावों पर विचार नहीं किया। मैंने कुलीन कन्याओं की परंपरा को छोड़ दिया। गुरुजनों से मैं जरा भी भयभीत नहीं हुई। लोक निंदा से मैं नहीं डरी। पास में विद्यमान सखियां मेरी इस बात को समझ रही हैं या मेरे मनोभावों को समझ रही हैं, या मैंने मुझ अभागिनी ने यह भी विचार नहीं किया। महाश्वेता को देखकर मैंने जो अविवाहित रहने का संकल्प किया था, वह महाश्वेता इस बात को सुनकर क्या कहेगी, अथवा मेरे माताजी और मेरी माँ अथवा पिताजी क्या कहेंगे? क्या करूं? किस उपाय से अपनी इस भूल पर पर्दा डालूं? निश्चित ही पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप मुझे ठगने के लिए यह चंद्रापीड़ यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसा सोचकर मैं महान लज्जा का अनुभव करने लगी। व्याकरणात्मक टिप्पणी पर ध्यान देंगे। विसर्जन लंपटे परिजनम द्वितीया विभक्ति, प्रासादम द्वितीया विभक्ति, शैलीये सप्तमी विभक्ति एक वचन, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया तृतीया एक वचन, फिर आगे लोकापवादात गुरुजनात दोनों शब्दों में पंचमी विभक्ति एक वचन, व्यतिकरेण तृतीया एक वचन, ये करोमि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, केनोपायन तृतीया एक वचन, और इसको दोहरा कराएंगे। अगले दिन हम लोग फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।